हेलो दोस्तों, जनक सीरियल में आप सभी का स्वागत है। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आज के हम एपिसोड में देख रहे होते हैं जहाँ पे झनक जो होती है बोलती है शायद हम कहीं ना कहीं उनको अपना पति मान लिए और हम उनसे प्रेम भी करते हैं कि नहीं वो मुझे नहीं पता। पर माँ एक बात का सच है कि इसमें उनकी कोई गलती नहीं है और मैं उनके जीवन में क्यों हीरो। पराशर बोलता है ये सरासर गलत है। उस शहरी बाबू ने तुमसे शादी की है और उसको तुम्हारे साथ रहना ही पड़ेगा। तभी झनक बोलती बाबूजी आप कह रहे हैं ज़ोर ज़बरदस्ती का रिश्ता आखिर कितना ही होता है। आप चाहते हैं कि शहरी बाबू मेरे साथ रहे, ज़बरदस्ती क्यों। तभी यहाँ पे नूतन बोलती जो मेरे साथ हुआ था सेम टू सेम मेरी बेटी के साथ हो रहा है। भाग्य का खेल भी तो देखो। पर झनक ये कैसे चलता रहेगा। क्या तू गांव में ऐसे ही पड़ी रहेगी। क्या तुझे यही सब करना है, तुझे कुछ और काम नहीं करना है। कब तक शहरी बाबू का किसी का इंतज़ार करेगी। झनक बोलती नहीं अम्मा हम किसी का इंतज़ार नहीं करेंगे। हम पढ़ेंगे लिखेंगे, हम एक अच्छा इंसान बनेंगे। जिन लोगों को लगता है हम छोटे इंसान हैं, हम कुछ कर नहीं सकते, हमें उन्हें बन के दिखाना है एक बहुत बड़ा इंसान, ताकि उनको जवाब मिल सके। तभी यहाँ पे पराशर बोलता है तो तू ये क्यों नहीं बोलती है कि तुझे उस शहरी बाबू को दिखाना है, गांव वालों को नहीं। तभी झनक बोलती है ऐसा नहीं है बाबूजी, मुझे सबको दिखाना है ना कि शहरी बाबू को। तभी पराशर बोलता है अच्छा ये बात है तो तू मेरी आंखों में आंखें डाल के बोल, तू मेरे से नज़रें क्यों चुरा रही है। और तू मेरे से नज़रें तभी चुराती है ना जब तुझे ये सब बातें नहीं करनी रहती हैं, कुछ झूठ बोल रही होती है। देख बिटिया हम तुझको बचपन से पाले पोसे, हम तेरे बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन बस हम तेरे साथ अन्याय और गलत तो नहीं सहने देंगे। तेरी अम्मा के साथ हुआ तो हुआ, अब तेरे साथ ये तो हम नहीं सह पाएंगे। तभी यहाँ पे झनक ज्योति रोक लेती है, बोलती नहीं बाबूजी आपको हमारा वास्ता, आप प्लीज़ कुछ मत कीजिए। शहरी बाबू का इसमें कोनो दोष नहीं है। आखिर उनकी दोस्त कैसे हो सकते हैं, मुझे पहले ये बताइए। उन्होंने क्या ही किया था। वो तो यहाँ पे काम के सिलसिले में उनकी शादी ज़बरदस्ती होगी, वो घर लेके गए और फिर वो हम ही क्यों अपनाएंगे जब वो किसी और से प्रेम करते हैं। और इस शादी का क्या ही महत्व होगा। एक ऐसे लड़के जिसको 2 मिनट पहले जाना भी नहीं, उससे शादी कर लिया हो, और वैसे भी उनके और वो दीदी से बहुत ही प्यार करते हैं। तभी पराशर बोलता है ये सब हमें नहीं पता है, शादी किया है उसको जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, बस इतना ही जानते हैं। तभी यहाँ पे झनक बोलती है बस करिए बाबूजी, शादी क्या है प्रेम क्या है ये सब आपको अच्छे से पता है ना। आप तो रहने दीजिए, आप जब सालों तक ज़िंदगी भर तक किसी का इंतज़ार कर सकते हो तो फिर मुझे क्या दिक्कत। शहरी बाबू ने कभी मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया, ना ही मुझे कुछ कभी गलत बोला है। हाँ उनको नाराज़गी है क्योंकि हमारे गांव वालों ने उनकी शादी ऐसे कर दी, लेकिन अब ऐसे कैसे चलेगा अम्मा। आप चाहती हो मैं ज़ोर ज़बरदस्ती के कैसे रिश्ते में बंधी रहूँ। तभी हम देखते हैं यहाँ पे ऋषि और पूरी फैमिली जो होती है वो जेठू को लेके आती है एडमिट कराने के लिए। जेठू को दिल का दौरा पड़ने की वजह से वो काफ़ी सीरियस भी रहते हैं और आवाज़ भी नहीं आ रही होती है। डॉक्टर तुरंत जो होते हैं वो जेठू को आईसीयू वार्ड में लेके जाते हैं। तभी यहाँ पे उसके छोटे चाचा ने सुरजीत आते हैं। यहाँ पे ऋषि पूछता है सुरजीत से कि उनकी हालत कैसी है। वो बोलता है हार्ट में काफ़ी ब्लॉकेज है, सर्जरी करनी पड़ेगी, बट आई थिंक अभी उनको सब आईवी वगैरह देके थोड़ा रेस्ट पे डाला है तो अभी स्टेबल है। अभिमन्यु बोलता पता नहीं कैसे हो गया, अभी 6 महीने पहले रिपोर्ट तो इतनी नॉर्मल थी, समझ ही नहीं रहा अचानक से कैसे हो गया। वैसे डायबिटीज़ वगैरह सब चेक होती रहती है। यह सुनकर उनकी बेटी जो होती है वो नीलू बोलती है यह सब सिर्फ गांव जाने की ही वजह से हुआ है, अगर वो गांव जाते ही नहीं तो होता ही नहीं। अभिमन्यु जो होता है बोलता है कि अभी क्या कर सकते हैं, दादा का मन था तो गए। एक काम करो सुरजीत तुम पता करो और जो भी है बेस्ट टू बेस्ट ट्रीटमेंट करना स्टार्ट करो। तभी यहाँ पे वो नीलू बोलती है कि वो लड़की झनक की ही वजह से हुआ, अगर वो जाते नहीं तो नहीं होता। सुरजीत बोलता है कि जाने आने का हम नहीं बोल सकते कि उसकी वजह से हुआ, पर दादा भाई कुछ टेंशन नहीं होंगे तो उसकी वजह से भी हुआ रहेगा। यहाँ पे पायल बोलती है कि जाने दो नीलू शांत रहो, दादा भाई को आखिर कौन ही बोल सकता है। तभी यहाँ पे नीलू बोलती क्यों नहीं बोल सकते हैं, और ये सब इसकी सिर्फ पुतुल की वजह से। अगर ये पुतुल गांव जाने की ज़िद ही नहीं करती, बाबा के साथ इसे रोकना चाहिए था, लेकिन वो उसमें सपोर्ट किया, उनको जाने दी और चली तो भी गई। और उसके बाद बाबा को ऐसी कंडीशन में लेके आए, दिन रात बस फूल के बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे पूछो ही नहीं। पुतुल तू कैसी है बहन है, मतलब कैसी बेटी है, तुझे समझाना चाहिए तो तू बाबा को उसी रास्ते पे ले जाने के लिए कर रही है। तभी पुतुल बोलती है कि बाबा की कंडीशन होनी होती तो बिना गाँव जाए भी हो सकती है, ठीक है गाँव में थे तब तक तो कुछ नहीं हुआ, तो इसका मतलब मैं क्या समझूँ। तब यहाँ पे अभिमन्यु डांट देता है, बोलता है तुम दोनों बहनों लड़ना चुप करोगी कि नहीं, ऑलरेडी दादा इतने सीरियस कंडीशन में, तुम लोग की लड़ाई नहीं ख़त्म हो रही।
तभी नीलू बोलती मैं चुप हो जाऊंगी काका, लेकिन आप ही सोचिए ना, वो भी मेरे बाबा है, मुझे तकलीफ़ होती है उन्हें इस तरह से देख के, और ये सब पुतुल की वजह से हुआ। पुतुल ने, मैं पुतुल की जगह होती समझाती रोकती, लेकिन पुतुल ने उनका सपोर्ट किया, उन्हें जाने के लिए बोला। क्या आपको क्या लगता है ये सही था? पुतुल बोलती ठीक है, मुझे अब किसी से कुछ भी सफाई नहीं करनी है और ना ही मुझे किसी से कुछ बोलना है। काका मुझे खाली सिर्फ एक बार मुझे बाबा से मिलने दीजिए। तभी सुरजीत बोलता है पॉसिबल नहीं। पुतुल बोलती बस एक बार मिलूंगी ना दादा, हो सके मुझे दिल की बात बता दे अपनी। उसके बाद फैमिली में सभी लोग किसी तरह रेडी हो जाते हैं। सुरजीत बोलता है ठीक है तुम मिल सकते हो, लेकिन थोड़े टाइम के लिए, और कोशिश करना दादा ज़्यादा बात ना करें। ऋषि बोलता है कि अभी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं। मतलब मैं दादा के लिए इतना पराया हो गया हूँ, वो लड़की इतनी प्रायोरिटी पे रख ली है उन्होंने कि वो समझ में ही नहीं आ रहा है मुझे कुछ भी। मैं दादा को हमेशा अच्छे से देखना चाहता हूँ, आखिर वो मेरे मेरे जेठू हैं, मेरे घर के हैं, वो मेरे बड़े ताऊ जी हैं, और वो इस तरह से कर रहे हैं। तभी यहाँ पे झनक जो होती है वो किताब खोल के बैठी तो रहती है, पर उसका मन पढ़ाई में लगता नहीं है, उसका मन कहीं और रहता है। तभी यहाँ पे नूतन उसे टोक देती है और बोलती है क्या हुआ झनक, तू पढ़ क्यों नहीं रही है? तभी यहाँ पे झनक बोलती क्या अम्मा कैसी बातें कर रही हो, पढ़ तो नहीं हो। तभी नूतन बोलती नहीं तुम पढ़ नहीं रही हो, पढ़ने का दिखावा कर रही हो, तुम सब बुक्स वगैरह खोल के तो बैठी हो, लेकिन पढ़ाई कुछ भी नहीं कर रही हो। अब झनक अगर तुम ऐसे ही पढ़ाई लिखाई नहीं करोगी तो कैसे किसी को बन के दिखाओगी, कैसे मेहनत करोगी, कैसे कुछ बड़ी ऑफिसर बनोगी और कैसे सक्षम बनोगी, पहले मुझे वो तो बताओ। तुम्हारा बार बार ध्यान कहीं ना कहीं घूम के जा रहा है, और ऐसे ही जाता रहेगा तो तुम बेटा कोई भी काम नहीं कर पाओगे। तुम्हारा दिलो दिमाग कहीं और रहेगा, शरीर यहाँ रह के क्या ही कर लेगा। तभी यहाँ पे जनक बोलता है ऐसी बिल्कुल बात नहीं अम्मा, आपको गलत फहमी हुई, देखो ना मैं पढ़ रही हूँ। नूतन बोलती है अपनी अम्मा से झूठ नहीं बोलते, हमने यही प्रॉमिस किया था ना बेटा, लेकिन तू झूठ बोल रही हो, और तू एक ऐसा झूठ बोल रही है जो मैं पकड़ सकती हूँ। तू शहरी बाबू के बारे में सोच रही है ना, मुझे सब कुछ पता है। तू उनसे प्रेम करती है ना? जनक बोलती नहीं अम्मा, मैं उनसे प्रेम नहीं करती हूँ। तभी यहाँ पे नूतन बोलती मुझे सब पता है बेटा, जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हम किसी के खिलाफ नहीं सुन सकते, ना ही हम चाहते उन्हें सज़ा मिले, ये तो समझ में आता है। पुतुल जो होती हो जाती है अपने बाबा के पास और उन्हें सॉरी बोलती है, और बोलती है कि बाबा ये सब मेरी वजह से हुआ, मैं चाहती तो रोक सकते थे, लेकिन मैंने फिर भी रोका नहीं आपको, और मैं भी आपके साथ चल दी, और मैंने भी आपके साथ मिलकर घर वालों के सामने घर वालों के खिलाफ गई, जो कि गलत था। प्लीज़ बाबा मुझे माफ़ कर दो। तभी यहाँ पे जेठू बोलते रे पागल, कितना माफ़ी मांगेगी तू, एकदम से शांत हो जा, बहुत माफ़ी मांगती है, देखेंगे क्या कर सकते हैं, कैसे होगा वो सब देखना पड़ेगा। तभी यहाँ पे जेठू बोलते बस तू एक काम करना, जनक को कॉल करके बता देना, मेरी खबर दे देना, क्या पता कब मेरा आखिरी दिन हो। पुतुल बोलते सब मत बोलो बाबा। यहाँ पे जेठू बोलते प्रैक्टिकल सोच पुतुल, जब देख रोना गाना धाना ये सब मत किया कर। तुझे मैंने बोला प्रैक्टिकल, तो मतलब प्रैक्टिकल सोचने का, इतना ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नूतन से दूसरी समझाती है कि या तो तुम पार्टनरशिप लेके कहीं इधर उधर घूमो, या फिर कुछ ऐसे ही कॉस्ट्यूम पहन के घूमो, कोई कुछ नहीं बोलेगा। तभी यहाँ पे नूतन ज्योति समझाती है जनक को कि देख बेटा, मुझे अच्छे से पता है कि प्यार क्या होता है, कैसा होता है, और तू अगर शहरी बाबू के प्यार में पड़ गई है तो मुझे नहीं लगता तू उससे लौट आ पाएगी, क्योंकि इतनी छोटी सी कम उम्र में एक तो तेरी शादी करा दी गई इतनी जल्दी जल्दी। तभी यहाँ पे नूतन के बार बार समझाने पे भी नहीं समझते। तभी जनक बोलती क्यों अम्मा, क्या हुआ, तुम्हारी भी तो शादी हुई थी, तुम्हारे पति तुम्हें क्यों छोड़ के चले गए, और छोड़ के चले गए तो तुमने कोई सज़ा क्यों नहीं कराया। तभी यहाँ पे वो लोन से रहते थे, और वो यहाँ पे बताते हैं कि भीमा